हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त जो है, हमारे कुछ व्यूअर हैं जो सवाल किए हुए हैं, तो उनके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फायर वॉचर का जॉब कैसा होता है और उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में बताऊंगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका जॉब कैसा होता है, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले हमारे एक दोस्त है असलम अली, वो सवाल पूछे थे कि भाई हमारे पास लाइसेंस है, ऐसा है वैसा है, और अलियामामा का जॉब वैकेंसी कहाँ पे है। तो दोस्त, अभी वो जो वीडियो पे आप ये किए वो पुरानी वीडियो है। अभी अलियामामा का जो है, अभी कहीं जॉब वैकेंसीज हमारे नज़र में नहीं है। वैसे आप किस जगह से हैं, कहाँ से है, ये ज़रूर मेंशन किया कीजिए, इससे पता चलता है। तो आपको वहाँ पे अगर कोई ऐसा ये होगा तो अब बताने की कोशिश किया जाएगा। अब आप ऐसे ही लिख देंगे, आप अपने बारे में बस इतना ही लिखेंगे और जगह नहीं बताएंगे। अब इंडिया से हर जगह से लोग कमेंट करता है, हर जगह वीडियो देखता है। तो आप मुंबई में होंगे, आप बेंगलोर में होंगे, केरला में होंगे, बिहार में है, झारखंड में है, तो ये ज़रूर लिखा कीजिए। उसके हिसाब से आदमी जो है कोशिश करेगा कि वहाँ पे अगर कोई जॉब नज़र में होगी तो आपको बता दिया जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलियामामा में आएंगे, बहुत से कंपनी में जा सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिले। इससे पहले मैं सना इंटरनेशनल के लिए बहुत से वीडियो बना चुका हूँ। सना इंटरनेशनल में भी बहुत सा वैकेंसीज है, उनके पास आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ पे उनके पास भी बहुत से अच्छी कंपनी का जो है जॉब रहता है। अब हम चलते हैं, हमारे एक दोस्त जो है शहनवाज भाई, जो वो सवाल किए हुए थे कि फायर वॉचर का जॉब क्या होता है और उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, फायर वॉचर का जॉब जो है कंस्ट्रक्शन, जहाँ बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जहाँ पे प्लांट में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, प्लांट वर्क हो, वहाँ पे फायर वॉचर की ज़रूरत होती है और उनका जॉब होता है और उनमें उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो देखिए, पहला फायर वॉचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपको बता दूं कि वर्क कौन कौन से टाइप पे वर्क और आपको करना क्या रहता है। देखिए, फायर वॉचर का जॉब ये है कि अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन में या प्लांट में जहाँ भी काम होता हो, आप कंपनी आपको कहाँ भेजेगी, वो किस साइट पे भेजेगी, कहाँ पे प्लांट में भेज रही है, कंस्ट्रक्शन में भेज रही है, तो वो तो कंपनी आप आने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे वर्क हो रहा है, अब वर्क में उसकी कैटेगरी है। अब आपको देखना क्या है कि वहाँ पे कटिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडर कटिंग, वेल्डिंग, ब्लीचिंग, इस तरह का काम जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे आपको खड़ा रहना होता है। वहाँ पे आपको फायर ब्लैंकेट और फायर एक्सटिंग्विशर ले करके वहाँ पे खड़ा रहना होता है। जहाँ पे भी, मतलब सरल शब्द में समझिए, जहाँ पे भी आग लगने की संभावना है वहाँ पे आप करके उसकी सेफ्टी, उसका सेफ्टी क्या क्या होता है, उसमें फास्ट एड भी होता है, फायर ब्लैंकेट, फायर एक्सटिंग्विशर, ये आपका सबसे पहला काम है जो वहाँ आप ले करके खड़े रहेंगे। आप देखेंगे वर्क जब तक हो रहा है और उसके 15 मीटर के अंदर, 35 फीट के अंदर वहाँ पे क्या क्या सामान है, हजार्ड्स जो होते हैं, आग लगने वाला वुड हो गया, पेपर हो गया, जो भी हो गया, ये चीज़ आपको देखना होता है, उसको क्लियर कराना होता है। ये फायर वॉचर का फर्स्ट जॉब है कि जहाँ काम हो रहा है, वेल्डिंग, ब्लीचिंग और गैस कटिंग, ग्राइंडर कटिंग, इन चीज़ों को आपको वहाँ पे उस एरिया को क्लियर कराना रहता है। और वहाँ पे काम हो रहा है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ लेकर के खड़ा रहना रहता है। दूसरा क्या है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर को देखना रहता है, उसकी जो है वैलिडिटी, 6 महीने की वैलिडिटी होती है, कब चेंज कराना है, कब उसको रिफ़िल कराना है, ये चीज़ देखना रहता है, पूरा चेकिंग करना रहेगा। तीसरा जो है आपका फायर होस और फायर अलार्म का जो हैंडल होता है, जो इसे पुश करते हैं, पुल करते हैं, ये चीज़ देखना होगा कि सही प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चाहे वो जिस साइड पे हो, आप जहाँ भी हो, ये चीज़ देखना रहता है। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ये ज़रूरी है, फास्ट एड देखना रहता है, फायर ब्लैंकेट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे नीड्स है, ये चीज़। फायर एग्जिट्स, जितने भी फायर एग्जिट है आपको आप साइड पे जाएंगे, आपको पता चलेगा, उस पर एग्जिट लिखा रहता है, इमरजेंसी एग्जिट, फायर एग्जिट,
फायर एग्जिट स्टेरियर जो से सीढ़ी बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज़ को देखना रहता है कि वो क्लियर है कि नहीं, फायर एग्जिट्स आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे कुछ सामान तो नहीं है, डोर सही से ओपन हो रहा है कि नहीं। कहीं पे तो ऑटोमेटिक डोर लगा रहता है कि जब भी इस तरह की बात होगी फायर अलार्म बजेगा तो डोर ओपन हो जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे, कंस्ट्रक्शन पे कोई ज़रूरी नहीं है। कंस्ट्रक्शन में जो है आपको ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन और प्लांट वर्क में फायर वॉचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा नीड्स होता है, वहीं पे फायर वॉचर का जॉब भी होता है। तो सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है जो आपके अंडर आता है, फायर के अंडर, उसे क्लियर देखना, उस प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं उसे चेक करना, उसका डॉक्यूमेंट्स बनाना, PPM बनाना, इस तरह का काम जो है आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और कंटिन्यू आपका यही जिम्मेदारी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है होस, फायर अलार्म सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब चीज़ जो है आपको देखना है कि सही से वर्क कर रहा है नहीं। और फायर एग्जिट्स जो डोर होते हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसके रास्ते में जो है कुछ होना नहीं चाहिए, टेबल कुर्सी कोई सामान जो है ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अब रास्ता, अब आग लग गई और लोग भागेंगे कहाँ से, अगर ब्लॉक रहेगा तो उसके रास्ते में अगर कुर्सी हो कुछ भी हो, ये सब चीज़ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना। और ये भी होता है कि फायर जो है, फायर यहाँ से बाहर से, गवर्नमेंट से, सिविल डिफेंस से आदमी आता है, साइडों पे विजिट करता है, तो उनके साथ आपको घूमना और सारी चीज़ों को जो है बताना, फायर हाइड्रेंट भी वगैरह भी है ये सब भी चेक करना, फायर पंप चेक करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आता है, फायर वॉचर के अंदर आता है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत से कैटेगरी है, बहुत से लोग होंगे। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है साइडों पे, अगर कंस्ट्रक्शन में है, प्लांट में है, तो इस तरह का जहाँ वर्क हो रहा है, जहाँ कटिंग हो रहा है, जहाँ आग लगने की संभावना है, वहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट ले करके जब तक वर्क हो रहा है तब तक वहाँ पे आपको रहना है और वॉच करना है। इसी को फायर वॉचर बोलते हैं, वॉच करना है कि अगर इस तरह का कोई घटना होता भी है, अगर छोटी मोटी आग लगती है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट्स होता है, तो आप जो है उसको कंट्रोल कर सके, ये आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका जवाबदेही यही है। अगर आपके रहते हुए कोई बड़ा घटना हो जाता है तो उसकी भी जवाबदेही होती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। और छोटा मोटा तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का काम में छोटा मोटा होगा तो आप तुरंत अपने हैंडल कर सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर ब्लैंकेट है, आप फायर एक्सटिंग्विशर तुरंत जो है खोल करके आप जो है उसे बुझा सकते हैं। तो बहुत से आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग के हिसाब से आपको बहुत से वीडियो मिल जाएगा, वहाँ भी देखिए, आप समझ में आ जाएगा। हमारे इतने बहुत से इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त, जो मेन है, जो मेजर फैक्ट है, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही मैं बताया हूँ आपको। और इसको ये वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि मेजर क्या क्या है, मेन चीज़ क्या क्या है, आपको देखना क्या है, ध्यान क्या देना है, बस यही सब चीज़ ध्यान देना। फिर मैं आपसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, फायर होस, फायर अलार्म और पुल जो ब्रेकर होता है, पुल ब्रेकर, पुश ब्रेकर, ये चीज़ को ध्यान देना है, वो सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, स्मोक डिटेक्टर वगैरह है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद से आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो है, पाउडर होता है, CO2 होता है, फोम होता है, FM 200 होता है, बहुत से जो है कैटेगरी होती है, वो सब चीज़ जहाँ पे आपका लगा हुआ है वो सब प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। मेन काम वही रहेगा। उसका PPM बनेगा हर महीने, हर हफ्ते, हर वीकली जो है आपको PPM बना करके आपको सबमिट करना होता है। आपका फास्ट एड आपके साइड पे सारे चीज़ जो है कि नहीं, फास्ट एड में जो भी मेडिसिन लगता है आपको फास्ट एड करने आता है कि नहीं, ये चीज़ भी होना चाहिए। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप समझ जाएंगे तो काम जो है आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आसान रहेगा और साइडों पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे शाहनवाज साहब को, हमको लगता है कि हमारे इस वीडियो से, और जो भी फायर वॉचर हैं, जो भी फायर एंड सेफ्टी में आना चाहते हैं, तो इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो भी हमारे दोस्त नए लोग हैं, आ रहे हैं इस तरह के जॉब में, फायर एंड सेफ्टी में, फायर वॉचर में, फायर अलार्म में, फायर फाइटिंग में, तो उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके कि गल्फ में काम कैसे होता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो दोस्त, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर इस तरह का कुछ भी कमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दे। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्त और अपने भाई को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आप लोग जो भी हमारे व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।
अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का किसी टॉपिक पे।